नहीं, विश्वास कीजिए, बहुत प्रीति से कह रहा हूं, बहुत अनुभव की संतों की बात कह रहा हूं। यदि भगवान का आश्रय लेकर नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा किया कराया सब मिट्टी है। परिणाम में तुम्हारे हाथ केवल शुभ अशुभ कर्म लगेंगे, पाप पुण्य, जिनके कारण हम नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण जैसे भयानक दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। इसलिए भगवत चरणारविंद में परम सुख है, विश्राम है, शांति है, और वहीं हमें जाना है। भटक लो जितना भटकना है, लौट के तो यहीं आना है। ये भ्रम ऐसा बैठ गया है बड़े बड़ों के हृदय में कि धन से सुख है। बहुत विचित्रता माया की ये सबके दिमाग में बैठ गया है। कोई बिरला ऐसा है कि इसकी इस पकड़ से बाहर हो, नहीं तो सबके दिमाग में बैठा है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके दिमाग में माया ने बैठा दिया, धन के द्वारा ही सुखी होगे। देख लो, बिल्कुल विश्वास मानिए। ये वो माया की चाल है जो आपके समय को, आपके चिंतन को, आपके आश्रय को नष्ट करके आपकी दुर्गति करवाएगी। अभी आपको पता नहीं चल रहा, जैसे अंधा आदमी गहरे कुएं की तरफ गिरने जा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, देखने वाला दौड़ करके उसे बचाना चाहता है, वो नहीं मानता, ऐसे दिखाई देता, गया गया गया। धन का इतना बड़ा प्रभाव, कोई बिरला ही ऐसा है जिसके दिमाग में ये न चल रहा हो कि मुझे धन चाहिए। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक विचार कर लीजिए, वृंदावन की भूमि में बैठे हैं, अगर किसी के हृदय में आता है कि मुझे नहीं चाहिए, वो भगवद आश्रित होगा। दूसरी कोई ऐसी वृत्ति नहीं जिसके द्वारा धन से आकर्षित न कर लिया जाए। प्रवचन करना, प्रभु का श्रृंगार करना, धार्मिक कार्य करना, ये सब बाहरी बात होगी। ये बाहर की वृत्ति, बाहर से हम बोल सकते हैं हम बड़े त्यागी हैं, हम बैरागी हैं, बोल सकते हैं, बोलने में बहुत सरलता है, सहजता है, लेकिन स्थिति में सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखो, हृदय में हर चेष्टा का फल धन की मांग है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। दूसरी माया की विशिष्ट आकर्षण शक्ति काम भोग, 3 में फांस दिया गया है। पूरी सृष्टि के कंचन, जिसे धन कहते हैं, वित्त ऐषणा, धन कंचन वित्त ऐषणा, और पुत्र ऐषणा काम भोग, स्त्री शरीर का आकर्षण या विपरीत शरीर का आकर्षण काम भाव से। अंदर से विचार करके देख लो, पूरी सृष्टि की बात, जो अंदर से निष्काम है वो केवल भगवान का आश्रय लिए होगा, वो भी केवल भगवान का आश्रय, वही बचेगा। अन्यथा बातें हम वैरागी की करेंगे, संयम की, जितेंद्रियता की, और हमारे आचरण भ्रष्ट होंगे। लिख लो, दिमाग में लिख लो, ये प्रबल माया का आकर्षण काम, चाहे पशु पक्षी, चाहे किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था, कैसी भी अवस्था हो, ये बख्शता नहीं है। सबके दिमाग में एक बात चलती, कैसे संयोग सुख प्राप्त करें, अंदर से देख लो। तीसरा है कीर्ति, हमारा नाम हो जाए, हमारा सम्मान बढ़े, सबसे बड़े हम हो जाए। ये आखिरी मंजिल है। जो काम विजयी है और जो वित्तैषणा का त्यागी है, उसके भी हृदय में ये माया आखिरी फंदा फेंक देती है। जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को रचा, सबका भरण पोषण कर रहे हैं, उन विश्वात्मा भगवान का तो नाम जपने के लिए राजी नहीं है कोई। बिरला ही कोई जप रहा है। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारी जीवनी पढ़ेंगे। ये माया है, 4 दिनों के बाद ऐसी धूल पड़ती है, कोई नहीं जानता किसी को। ये जो माया का आकर्षण है,
इस तीन में रख दिया गया है। धन, काम भोग और मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति, लोक ऐषणा। ये लोक ऐषणा आखिरी में गिरा ही देती, वही बचता है। जे राखे रघुवीर ते उबरे त्यू कालम, जे राखे रघुवीर। भगवान जिसे बचा ले तो लोक ऐषणा से बच जाए, नहीं वित्त ऐषणा पुत्र ऐषणा से बचा हुआ भी इस लोक ऐषणा में गिर जाता है। तीनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार करता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। हृदय से महारानी जी का आश्रय मिलने का अवसर मिला है कि हर समय हम इस अभिमान में रहे कि हमारी श्यामा जी वही सब भरण पोषण करने वाली, वही हमें प्रेम प्रदान करने वाली, वही हमारा परम मंगल करने वाली। कहीं ये आश्रय में कुछ ना प्रवेश कर जाए, अन्य आश्रय कहीं ना हो जाए, ये उपासक देखता रहे। जो अन्य आश्रयी हैं उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये अन्य आश्रय आपकी दुर्गति के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। अगर दुर्गति को रोक सकता है तो भगवत आश्रय रोक सकता है। यदि तुमसे इतने महान पाप हो चुके हैं कि जिनकी तुम खुद स्मृति करके घृणा करते हो, कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं कि अपना हृदय ही अपने को दंड देने के लिए कहता है कि बहुत नीच आचरण तेरे द्वारा हो गए। अगर ऐसा भी है और हमारे प्रभु की शरण में आ जाए तो बाहुओं में लेकर हृदय से लगाते हैं, ऐसा स्वभाव है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। इसलिए सबसे प्रार्थना है ये मन, ये बुद्धि, ये माया इन पर बैठ करके आश्रय का बदलाव कर देगी। यदि गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से, प्रियालाल की कृपा से आपका आश्रय बन रहा है प्रभु प्रियाजू, तो ये बहुत जन्मों की साधना सुकृत सब फलीभूत हो रहे हैं। इससे मत फिसल जाना। अगर आश्रय है तो आपका परम कल्याण निश्चित है। ये माया आश्रय बदलती है, इसका कार्य है आश्रय बदलना। ये अंदर की बात को समझिए। हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम संयमी नहीं हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, भजनानंदी नहीं हैं, चलेगा। पर हम प्रियाजू के हैं, प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा।